तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, कहां कितनी धूप होगी, कहां पारा कितना होगा, बारिश कहां होगी, कहां तेज हवाएं चलेंगी, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दें असम के बारे में, जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश अनुमानित है, यानी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी भारी बारिश असम में हो सकती है। उड़ीसा की बात करें तो कुछ जगह यहाँ पर भी भारी बारिश होने की संभावना। उड़ीसा में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की स्थितियाँ फिलहाल बन रही है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहाँ पर कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है, यानी ओले पड़ सकते हैं छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्रों में, तो किसान यहाँ भी सावधान रहे। झारखंड की बात करें तो कुछ हिस्सों में यहाँ भी ओले पड़ सकते हैं, यानी अगर आपकी फसल खुले में रखी है तो उसे आप अंदर कर लें। पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन हिस्सों को लेकर किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, नजर बनाए रखने की जरूरत है, या फिर कुछ और। फिलहाल आप देखिए पूरा ये मैप है, जिसमें जो क्षेत्र आप यहाँ पर पीले रंग में देख रहे हैं वहाँ नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। जहाँ पर आप नारंगी देख रहे हैं वहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। उड़ीसा की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती है कहीं कहीं पर। उसी के साथ ही अगर हम उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करें तो ये देख रहे हैं आप क्षेत्र जहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और कहीं कहीं पर तेज हवाएं भी चल सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज हवाएं चल सकती है। गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। अब बात करते हैं गर्मी अपडेट के बारे में, यानी गर्मी का आलम क्या है, कहां कहां पर किस तरह की स्थिति रह सकती है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो फिलहाल आप पूरा ये मैप देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्र जो पीले रंग में है वहां पर नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसमें अगर मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और इसके साथ ही अगर हम पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी गर्म हवा, हीट वेव चल सकती है। और इसीलिए हम आपको लगातार मौसम खबर के माध्यम से बता रहे हैं कि आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। बहुत ही ज़्यादा तापमान जो जिस वक्त है, धूप है, उस वक्त घर के बाहर ना निकले, और अगर निकलना बहुत ही आवश्यक है तो अपने स्तर पर सावधानियां बरतें, यानी अपने सर को ढक कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों का सेवन करें, और इसके अलावा अपने घर पर भी ऐसी व्यवस्था रखें कि ज़्यादा धूप या गर्मी घर में ना हो, क्योंकि कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटलों में भी संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए गर्मी से बचाने के तमाम उपाय आप अपने स्तर पर करते रहें। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। तो मौसम पूर्वानुमान में हम विस्तृत जानकारी देते हैं आपको बारिश के बारे में, यानी कहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, कहाँ पर कहीं कहीं बारिश होगी। तो अभी आप देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख में फिलहाल बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें, यानी जो सटे हुए राज्य हैं, वहाँ पर बारिश होने की फिलहाल कोई स्थिति नहीं है। इसी तरीके से अगर हम पूरे पूर्वोत्तर की बात करें, पूर्वी जो राज्य हैं उनकी बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में भी बताया। लेकिन इसी तरीके से बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं केरल में कई जगह बरसात हो सकती है, जिसके बारे में भी हमने आपको मौसम की जो 5 बड़ी खबरें थी उसमें जानकारी दी। तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, ये सभी राज्य जहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं हमारे जो पश्चिमी राज्य हैं वहाँ आप देख सकते हैं कि फिलहाल बारिश के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, गुजरात की बात करें, सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य भारत में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें भी बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज क्या रहा।
तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। इसी तरीके से पूर्वोत्तर की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर बारिश रही। यहाँ पर गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है पिछले 24 घंटों में, और ओडिशा में भी ऐसे ही हालात रहे। कहीं कहीं पर यहाँ भी पिछले 24 घंटों में ओले पड़े हैं। आइए बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो केरल में पिछले 24 घंटे में भी बारिश हुई और तमिलनाडु में आप देख रहे हैं बारिश के साथ तेज हवाएं चली। गर्मी का आलम लगातार बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि मॉइस्चर भी है, ह्यूमिडिटी भी है। बीते दक्षिण कर्नाटक में भी ऐसे हालात है, बीते उत्तर कर्नाटक में भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह की स्थिति दर्ज की गई। अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ की। आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। लेकिन इसके साथ ही साथ गर्मी का आलम भी यहाँ बना हुआ है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों में हालात क्या रहे बारिश को लेकर, गर्मी को लेकर, इसके बारे में अभी आपने जाना। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान कहां सामान्य से ऊपर गया और कहां नीचे लुढ़का। तो चलिए शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि गर्मी की स्थिति फिलहाल क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। पूरे पूर्वोत्तर में तापमान में गिरावट है। आप देख रहे हैं कि बारिश भी यहाँ पर लगातार हो रही है और उसका प्रभाव तापमान पर भी नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगह 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं ओडिशा और झारखंड की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य से ऊपर रहा है। अगर हम दक्षिण के राज्यों की बात करें तो जिसमें हम विशेष तौर पर केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि तापमान की स्थिति क्या है। आगे आपको हम जानकारी देते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तापमान की तो आप देख सकते हैं कि रायलसीमा में ये 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब नज़र डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, जिसमें हम अपने जो पहाड़ी राज्य हैं, जो ऊपर के राज्य हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। जिसमें अगर हम लद्दाख की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा। कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी ऐसी स्थिति नजर आई। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, यानी जो हमारे कोस्टल राज्य हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तापमान की स्थिति क्या रही। अब रुक करते हैं हम विदर्भ की ओर। तो विदर्भ के साथ साथ गुजरात में आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। आइए आपको जानकारी दें कि सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है। तो आप देख रहे हैं बिहार के डेहरी में 15.5 डिग्री सेल्सियस से तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, यानी जो सामान्य से तापमान कहाँ ज़्यादा रहा, कहाँ कम रहा, ये अभी आपने जाना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, कितना दर्ज किया गया, ये देखते हैं।
इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद ही मौसम खबर जारी है। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की आबो हवा कैसी रही, एयर क्वालिटी कैसी रही, आइए डालते हैं उस पर नज़र। तो सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी फिलहाल सामान्य बनी हुई है काफ़ी समय से और 160 ही दर्ज की गई और ये संतोषजनक स्थिति में है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 196 है और ये भी संतोषजनक स्थिति में ही एयर क्वालिटी यहाँ पर बनी हुई, यानी ना तो बहुत अच्छी है ना ही बहुत ख़राब है। लेकिन पटना के हालात आप देख रहे हैं कि बिगड़ गए हैं। 327 हैं यहाँ के एयर क्वालिटी जो कि ख़राब की श्रेणी में है। बेंगलुरु में 134 है, ये संतोषजनक कैटेगरी में है। इसी तरीके से आगे आपको जानकारी देते हैं कि कैसी स्थिति रही पुणे में। तो आप पुणे में देख रहे हैं कि फिलहाल स्थिति अच्छी है, 88 है यहाँ की एयर क्वालिटी, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 88। हैदराबाद में भी संतोषजनक स्थिति बनी हुई है, 191 है क्वालिटी। फिलहाल आप देख रहे हैं कि 200 के बेहद करीब है, लेकिन 200 से कम है, इसलिए ये संतोषजनक स्थिति में है। कोलकाता की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ भी जो स्थिति 100 से नीचे आप देख रहे हैं क्वालिटी इंडेक्स है और ये भी बेहतर स्थिति में है। मुंबई की बात करें तो 96 है और फिलहाल क्योंकि 4 अंक कम है 100 से, इसीलिए अच्छी की कैटेगरी में से हम रख रहे हैं। अहमदाबाद की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 9 अंक ऊपर है 100 से और ये भी संतोषजनक कैटेगरी में यहाँ की एयर क्वालिटी आ गई है। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं वहां को लेकर क्या रहेगा मौसम का मिजाज, अगले 4 दिनों में क्या पूर्वानुमान है। शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से। तो आप देख रहे हैं कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार पहले 3 दिन यहाँ पर काफ़ी चटक धूप रहेगी, गर्मी रहेगी, लेकिन शनिवार आते आते गर्मी से थोड़ी आपको राहत मिल सकती है। 28 डिग्री सेल्सियस से तापमान अचानक ही डिप हो जाएगा और 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर बादल भी छाए रह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि बुधवार को भी यहाँ पर धूप और छाए रहेगी, बादल छाए रहेंगे, लेकिन गुरुवार, शुक्रवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती है और तापमान में भी यहाँ पर गिरावट आएगी इस बारिश के साथ ही। और शनिवार आते आते एक बार फिर से बादल छा सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं 31 से 26 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच सकता है कुल्लू में शनिवार तक। यानी अगर आप यहाँ पर एक सैलानी के तौर पर जाना चाहते हैं, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, तो फिलहाल ये 4 दिन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, लेकिन बारिश जरूर होगी, इसका ध्यान रखें। उत्तराखंड के नैनीताल की ओर रुख करें तो आप देख रहे हैं कि कमोबेश तापमान भी लगभग एक जैसा ही है, 1 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर फर्क है और मौसम में भी कोई तब्दीलियां नहीं है। बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, बिल्कुल क्लियर स्काई नहीं होगा, लेकिन नहीं उस तरह की बारिश होने की संभावना है। हालांकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट रहने वाला है अगले 4 दिनों में। आइए बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो आप देख रहे हैं कि बुधवार को यहाँ पर तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है, गुरुवार को भी 41 डिग्री सेल्सियस और शनिवार आते आते ये 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच सकता है। यानी तापमान में यहाँ भी गिरावट हम देख रहे हैं। लगभग अभी तक जहाँ के बारे में हमने आपको जानकारी दी, यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि अगले 4 दिनों में तापमान यहाँ पर नीचे जा सकता है, यानी राहत मिल सकती है आपको गर्मी से। अब हम बात करते हैं, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल गर्मी बनी हुई है। बुधवार को 40 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को बादल छाएंगे, थोड़ी राहत जरूर रहेगी 39 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को बारिश से आपको धूप से तो राहत मिल सकते हैं, लेकिन तापमान में गिरावट नहीं है, 39 डिग्री सेल्सियस रहेगी और शनिवार को फिर से ये तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी कुल मिलाकर काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर हम मौसम में अगले 4 दिनों में देख पा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो कालिम्पोंग में आप देख सकते हैं कि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी और तापमान में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा। तो चारों ही दिन तापमान में भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर है, लेकिन मौसम एक जैसा रहेगा।
तमिलनाडु के वेल्लोर की बात कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, जिसको लेकर हमने आपको 5 बड़ी खबरों में भी जानकारी दी कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस की जा रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हालांकि उस तरह की धूप नहीं है, लेकिन जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसी के साथ ही ह्यूमिडिटी भी बनी हुई है। 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच रहा है। अब बात करते हैं हम कर्नाटक के मैसूर की। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कर्नाटक के मैसूर में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान चारों दिन रहेगा। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। धूप और छांव की स्थिति रहेगी चारों दिन। मौसम में कोई खास तब्दीली नहीं है, मौसम भी एक जैसा ही है और तापमान में भी कोई बदलाव नहीं। तापमान भी चारों ही दिन कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये हम कर्नाटक के मैसूर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अभी आपने जाना दक्षिण के विभिन्न राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रहेगी, मौसम कैसा रहेगा अगले 4 दिनों में। आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के नासिक की। तो आप देख रहे हैं कि गर्मी का आलम यहाँ भी लगातार बना हुआ है। शुक्रवार तक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ड्राई एकदम मौसम रहेगा और काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर जो हीट वेव्स हैं वो भी चलने की संभावना आशंका बनी हुई है। तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक शुक्रवार तक पहुंच सकता है। उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान में गिरावट जरूर हो रही है, लेकिन गर्मी से फिलहाल कोई राहत यहाँ भी नहीं है। तो इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि गर्मी से बचाव के आप अपने उपाय जरूर करते रहें। आइए बात करते हैं गुजरात के राजकोट की। तो गुजरात में भी आप देख रहे हैं गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। 41 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा रहा है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धूप रहने वाली, काफ़ी चटक धूप रहेगी, जिसका प्रभाव हम सभी पर यानी मानव के साथ पशु पर भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए हर स्तर पर सावधान रहे। तो अभी आपने जाना कि देश के जो प्रमुख शहर हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पर तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, कैसा रहेगा मौसम का हाल। आइए बढ़ते आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि इस बढ़ते हुए तापमान में ख़ास तौर पर हमारे पशुपालक अपने पशुओं को लेकर किस तरह की सावधानी बरतें। उससे पहले हम नज़र डालते हैं खेती किसानी पर, यानी पशुपालन के साथ साथ ही फसलों को लेकर भी आपको विशेष तौर पर वैज्ञानिक सलाह का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे क्षेत्रों में तापमान बढ़ रहा है, कुछ क्षेत्रों में काफ़ी गर्मी है, शुष्क वातावरण है, वहीं कहीं कहीं पर ह्यूमिडिटी काफ़ी घट गई है। ऐसे में फसलों को लेकर क्या करना है आपको, आइए जानते हैं अपनी खेती किसानी की रिपोर्ट में किस राज्य के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ओडिशा में धान की कटाई करें, धान के खेत से पानी निकासी का प्रबंध कर लें। यहाँ गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। किसान जूट के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा बैगन और टमाटर की तुड़ाई करें। ओडिशा में भिंडी की तुड़ाई करते रहें। अभी आम की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही केले की तुड़ाई भी करें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की कटाई भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में धान की कटाई करें। धान के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। जूट के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके साथ ही अदरक की रोपाई कर सकते हैं। किसान बीन की बुवाई करें। अभी मक्के की कटाई करते रहें। इसके अलावा अदरक में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अदरक में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। अदरक में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल में प्याज के खेत में निराई करते रहें। किसान मूंगफली की खुदाई कर लें। साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करें। तो भी आपने जाना कि फसलों की देखरेख कैसे करनी है और कौन कौन सी फसलों की देखरेख करनी है, ये भी हमने आपको अभी रिपोर्ट में बताया। फिलहाल अब बात करते हैं पशुओं की, यानी हमारे पशुपालक जो हैं वो भी बढ़ते हुए पारे में तापमान में अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें, यानी उनका आवास कैसा हो, आहार कैसा हो और वो बीमार ना पड़े, किसी तरह की हीट स्ट्रेस में ना आए। इसको लेकर क्या करना है इस मौसम में, आइए जानते हैं। गुजरात में इन दिनों लू चल रही है। ऐसे में पशुओं को लू से बचाने के लिए दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाएं। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में पशुओं को प्यास ज्यादा लगती है। अगर समय पर पानी नहीं पिलाया गया तो पशु बीमार पड़ सकते हैं। कई बार तेज गर्मी में पशुओं की त्वचा सिकुड़ने लगती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगर पशुओं को पानी में थोड़ी मात्रा में नमक और आटा मिलाकर पिलाते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। हो सके तो पीने के लिए ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। पशुओं को सूखे चारे की तुलना में हरा चारा ज्यादा दें, क्योंकि इसमें 70 से 90% तक पानी की मात्रा होती है और सूखे चारे को पचाने के लिए पानी भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि सूखा चारा खाने से शरीर की ऊष्मा ज्यादा खर्च होती है। दिन में पशुओं को चराने से बेहतर है कि उनको शाम में चराएं।
दिन में छायादार जगह पर आराम करने दें। छायादार पेड़ों की हवा पशुओं को लू से बचाने में मदद करेगी। और पुणे में स्थित मौसम विज्ञान विभाग के डॉक्टर आशा अटवाल हमें जानकारी दे रही हैं कि किस तरीके से इस मौसम में हमारे किसानों को अपनी फसलों को लेकर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं, आइए जानते हैं। असम में खड़ी फसलों से अतिरिक्त जल निकासी के लिए फसल क्षेत्र में आवश्यक अंतराल पर छोटी छोटी नालियां तैयार कर लें। पश्चिम बंगाल में परिपक्व बोरो धान की कटाई पूरी कर लें तथा कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। पहाड़ी क्षेत्र में खड़ी फसलों एवं कीवी के बगीचे में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में धान की कटाई स्थगित कर दें और पहले से ही कटाई की गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर लें। उड़ीसा में अनाज के बिखरने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए परिपक्व धान की कटाई समय पर पूरी कर लें। राजस्थान में खजूर, किन्नू, संतरा, नींबू, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, टिंडा तथा टमाटर में समय पर सिंचाई करें। गुजरात में सभी सब्जियों एवं चारे की फसलों में सुबह या शाम के समय हल्की सिंचाई करें। जल संरक्षण तथा पानी के उचित उपयोग हेतु टपक सिंचाई का प्रयोग किया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन हरी खाद के लिए सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग आदि की बुआई करें। प्याज एवं लहसुन की पकी हुई फसल में खुदाई से लगभग 10 से 12 दिन पहले हल्की सिंचाई करें। पंजाब में बीटी कपास तथा देसी कपास की बुआई पूरी कर लें। तमिलनाडु में गन्ने को झुकने से रोकने के लिए क्रॉपिंग करें। 5 महीने से अधिक पुराने केले के पौधों को सहारा प्रदान करें। नागालैंड में सुपारी और नींबू के रोपण के लिए गड्ढे खोदने का कार्य करें। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा तथा विदर्भ में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना को देखते हुए कटी हुई ग्रीष्मकालीन धान, मूंगफली, आम की उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। कोंकण एवं मध्य महाराष्ट्र में ग्रीष्मकालीन मूंगफली, मूंग तथा सब्जियों में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई भी प्रदान करें। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे बैंगन के बारे में। जी हाँ, बैंगन हमारे देश में उगाई जाने वाली एक लोकप्रिय फसल है और अच्छी बात यह है कि साल भर में आप इसकी 3 फसलें ले सकते हैं। लागत कम है और लाभ ज़्यादा। आइए जानते हैं इस वक्त बैंगन की अगर आप खेती करना चाहते हैं, इसकी फसल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो देखा आपने कि बैंगन एक बहुत ही अच्छी फसल है, लेकिन कीट और बीमारियों का भी खतरा इसमें बना रहता है। ऐसे में इन खास बातों का आप ध्यान रखें। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।